गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं मैथ्स बाय राहुल नारायण, आपका टीचर भागलपुर से। मैं ट्रिग्नोमेट्री आज क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्री पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्रिकल एंगल एंड देयर मेजरमेंट, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी, उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम वीडियो में रहता रहेगा। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो नोटिफिकेशन दबाइए, आपको नया नया वीडियो हमेशा आपको अवेलेबल मिलेगा, हर चैप्टर का, हर टॉपिक का। आज हम लोग पढ़ते हैं एलाइड एंगल। एलाइड एंगल थ्योरम क्या है? एलाइड एंगल थ्योरम, एलाइड एंगल, एलाइड एंगल, एलाइड एंगल में क्या आता है? जैसे 0 से 90 के बीच ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का हमको वैल्यू पता रहता है। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। इसी तरीके से कॉस का भी, टेन का भी, ये सबको पता रहता है। लेकिन यदि 90 से ग्रेटर एंगल है तो उसको हम लोग एलाइड एंगल में पढ़ते हैं। या 180 से ग्रेटर एंगल का वैल्यू निकालना है तो उसको भी हम लोग क्या पढ़ते हैं? आपका एलाइड एंगल से प्रूव करते हैं। या 270 से स्मॉलर है या फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई एंगल है तो उसको हम लोग जो है एलाइड एंगल से प्रूव करते हैं। पहला थ्योरम, फंक्शन ऑफ माइनस थीटा, फंक्शन ऑफ माइनस थीटा। ये इसमें क्या है? साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, सेक माइनस थीटा प्लस सेक थीटा, कॉसेक माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा। ये चीज है। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, सेक माइनस थीटा प्लस सेक थीटा एंड कॉसेक माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा। इसको नोट किया जाए। एक दो हम बताएंगे प्रूफिंग के लिए। जैसे साइन माइनस थीटा क्यों होता है, माइनस साइन थीटा, तो इसको हम लोग पहले ज्योमेट्रिकल प्रूफ कर रहे हैं। ये रटने की जरूरत नहीं है, इसको समझने की बात है। तो इसको पहले थ्योरम को नोट किया जाए। थीटा नोट कीजिए सारे स्टूडेंट। इसका ज्योमेट्रिकल प्रूफ, अब हम लोग इसके प्रूफिंग के बारे में बता रहे हैं। ज्योमेट्रिकल प्रूफ, ज्योमेट्रिकल प्रूफिंग क्या है इसका प्रूफिंग क्या है? प्रूफिंग में करना क्या है भाई? प्रूफिंग में कि जैसे एक वाई एक्सिस एक एक्स एक्सिस का फॉर्मेशन करता है, एक सर्कल बना लेते हैं इस तरीके से। एक सर्कल का फॉर्मेशन किया मैंने। ये सर्कल है, ये इसका सेंटर है, ये वाई एक्सिस है, वाई डैश एक्स एक्स डैश, ठीक है। ये आपका सर्कल है, देख लीजिए। ये सेंटर है, वो ये रेडियस है। एक काम सबसे पहले करते हैं, एक रिवॉल्विंग रे इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बना रहा है थीटा। ओपी, ये एंगल एक्स एक्सिस के साथ कितना बना रहा है? थीटा। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, रोटेशन। एक दूसरा रिवॉल्विंग रे है, अनदर रिवॉल्विंग रे ओ क्यू विच मेक्स एन एंगल माइनस थीटा। ओ क्यू ये एंगल बना रहा है माइनस थीटा। दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू सेम। ये माइनस थीटा है, ये प्लस थीटा। इसका रोटेशन है क्लॉकवाइज, क्लॉक वाइज रोटेशन। इसमें थीटा निगेटिव होगा, इसमें थीटा क्या होगा भाई? पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 0, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। हमने इस तरीके से घुमा है, इसमें इस तरीके से रोटेशन। दोनों का डायरेक्शन देख लीजिए। तो अब इसमें हम लोग प्रूफ करते हैं क्या होगा, कैसे क्या होगा। तो अब पहले स्टेटमेंट लिखना है,
स्टेटमेंट क्या होगा उसको भी समझना बारीकी से। पहले इसका रोटेशन क्या है, ये है प्लस थीटा, ये है माइनस थीटा, देख लीजिए ध्यान से। अब यहां पर लिखेंगे ए लाइन ओपी, पहले इसको नोट किया जाए। अब लिखिए ए लाइन ओपी which makes an angle theta in anti-clockwise direction, ये एंगल थीटा बना रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। A line OP which makes an angle theta in anti-clockwise direction from x-axis. इस तरीके से पूरा स्टेटमेंट लिखना होगा। एक लाइन है OP जो कि इसके साथ एंगल बना रहा है क्या भाई, थीटा। इसको नोट कीजिए पहले। दूसरा चीज लिखेंगे अदर लाइन OQ which makes an angle theta in clockwise direction, with x-axis, from x-axis। ये एक लाइन है OQ, एक लाइन है OP। अब क्या करना है, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर PM एंड QM। आपको एक बात बता देते हैं, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर PM, P से PM, Q से QN, दोनों परपेंडिकुलर एक पॉइंट पे आके मिलेगा। यहां पे लिखना है ड्रॉ ए परपेंडिकुलर PM and QM from PQ on x-axis respectively। ड्रॉ ए परपेंडिकुलर PM एंड QM। जब हम यहां से इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे, यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे, दोनों परपेंडिकुलर सेम जब पॉइंट पर आके मिलेगा, क्योंकि एंगल सेम है। क्लियर? पहले इसको नोट किया जाए इस बात। ये क्या है भाई, सर्कल है, इसका सेंटर क्या है 0 0। एक लाइन लिए OP एंड OQ, ये PQ कहां है, सर्कल के सरकमफेरेंस पे। इसको नोट किया जाए पहले। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान से देखा जाए। इस साइड हम हटा रहे हैं इसको। इस दोनों एंगल का न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है। ये यदि 45 है तो ये -45 है, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होगा। अब क्या करना है, यहां पर से सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इन ट्रायंगल POM एंड ट्रायंगल QOM, दोनों ट्रायंगल में ध्यान से देखिए क्या होगा भाई। एंगल PMO बराबर एंगल QMO बराबर 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है। उसके बाद क्या है, OP बराबर OQ बराबर R, ये रेडियस ऑफ सर्कल है। R का मतलब रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल है। एंगल POM एंगल QOM बराबर थीटा, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, थीटा है। और OM बराबर OM, कॉमन साइड,
ये कॉमन साइड। देन ट्रायंगल POM कंग्रुएंट्स ट्रायंगल QOM, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया? कंग्रुएंट्स। इस ट्रायंगल को फोल्ड करके इस पे लाएंगे, ये साइड इसको ढक लेगा, ये साइड इसके बराबर होगा, और ये तो रेडियस है, ये रेडियस हमेशा इक्वल, एंगल सेम है। कंग्रुएंट्स का मतलब यही होता है, मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल। इसको यदि हम इस पे फोल्ड कर देते हैं, ये दोनों ट्रायंगल का ये लेंथ इसके बराबर होगा, ये लेंथ इसके बराबर होगा, ये लेंथ इसके बराबर होगा। अब एक खास बात और देखिए, ये कंग्रुएंट्स हो गया ट्रायंगल। आपको पता है जब ये एंगल सेम है, कॉमन साइड है, ये साइड बराबर है, तो एंगल ट्रायंगल क्या होता है? कंग्रुएंट्स होता है। कंग्रुएंसी का बहुत सारा केस है, SAS, SAA। तो इस तरीके से हम साइड एंगल साइड से बहुत तरीके से हमको पता है कि ट्रायंगल कंग्रुएंट्स होता है। ये कंग्रुएंट्स का सिंबल है। अब हम लोग बात करते हैं ट्रायंगल में क्या होगा जब कंग्रुएंट्स हो गया, तो OP बराबर OQ, रेडियस ऑफ सर्कल। OM बराबर, यहां पर लिख देते हैं OP बराबर OQ, फिर से लिख देते हैं R। OM बराबर OM, कॉमन साइड, ये हो गया R का मतलब रेडियस। OM बराबर OM, कॉमन साइड। और इसके बाद क्या होगा? PM बराबर QM, लेकिन माइनस साइन के साथ, क्योंकि यदि इसका कोऑर्डिनेट x है, ये y है, तो ये हो गया XY, और ये क्या हो जाएगा? Q का कोऑर्डिनेट, ये x, ये माइनस y, तो इसका कोऑर्डिनेट माइनस y होगा। चूंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और ये किस क्वाड्रेंट में है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये सब बेसिक बात यहां पर क्या देना होगा? फिर से देख लीजिए, PM बराबर माइनस QM, क्योंकि ये अबव है, ये बिलो है, PM ऊपर है, QM नीचे है, तो ये पॉजिटिव वाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा? यही लिखा गया, PM बराबर माइनस QM। इसको नोट किया जाए। अब आपका थ्योरी में कुछ नहीं है, जैसे साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा क्या होगा, तो उसके बारे में अब हम लोग चर्चा करते हैं। पहले इसको नोट किया जाए सारे स्टूडेंट। एक सर्कल बना लीजिए, एक रिवॉल्विंग रे लीजिए OP, दूसरा रिवॉल्विंग रे OQ, एक बना रहा है एंटी क्लॉक में पॉजिटिव, एक बना रहा है क्लॉक में थीटा, तो ये एंगल निगेटिव होगा। ये R है, रेडियस है, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, फिर से सुन लीजिए, ये दोनों ट्रायंगल यहां पर लिख दिए, दिस एंगल बराबर 90, ये एंगल बराबर थीटा, और OM बराबर OM कॉमन साइड। देन ट्रायंगल POM कंग्रुएंस ट्रायंगल QOM, कंग्रुएंट्स हो गया। इसको हम लोग समझ रहे हैं बारीकी से बात। अब हम लोग आगे बढ़े थोड़ा, पहले इसको नोट कर लिया जाए। अब देखा जाए भाई, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है। वीडियो को आप रोक कर भी उतार सकते हैं, यदि हमने कहीं जल्दबाजी की है तो वहां पर आप रोक के वीडियो को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए ध्यान से। अब जैसे हमको प्रूव करना है कि साइन थीटा, तो कौन सा ट्रायंगल सेलेक्ट करेंगे? ट्रायंगल POM। इन ट्रायंगल POM देखिए साइन थीटा क्या होगा? PM बाय OP। इस चीज को दिमाग में रखना है। कॉस थीटा, यदि थीटा लेना है तो इस ट्रायंगल का सिलेक्शन होगा, माइनस थीटा लेना है तो नीचे वाले ट्रायंगल का सिलेक्शन होगा। कॉस माइनस थीटा, देखिए कॉस थीटा क्या होगा? OM बाय OP। तीसरा टेंजेंट थीटा, कौन सा ट्रायंगल? ऊपर वाला ट्रायंगल, PM बाय OM। ये कॉट थीटा, OM बाय PM। हम इस ट्रायंगल से निकाल रहे हैं थीटा का वैल्यू। सिमिलरली सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा भी इसी तरीके से निकलेगा। तो आप पहले इसको नोट कीजिए, साइन थीटा PM बाय OP।
कौन सा ट्रायंगल? ट्रायंगल POM, ये ऊपर वाला ट्रायंगल, ऊपर वाला ट्रायंगल। साइन थीटा PM बाय OP, कॉस थीटा OM बाय OP, टेन थीटा PM बाय OM, कॉट थीटा OM बाय PM, सारा चीज आपके सामने। अब बगल में देखिए साइन माइनस थीटा, चूंकि हमको प्रूव करना है साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो कौन सा ट्रायंगल लेंगे? इन ट्रायंगल QOM, यहां पर लिख रहे हैं इन ट्रायंगल QOM, साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा, ध्यान से देखिए ये एंगल है माइनस थीटा, ये हो गया इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेनियस, क्या लिखेंगे? QM बाय OQ, QM बाय OQ, चूंकि ये है माइनस थीटा। ध्यान से देखिए सारे स्टूडेंट, कॉस माइनस थीटा ये हो जाएगा OM बाय OQ, ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा क्या भाई? OM बाय OQ। देख लीजिए टेन माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा क्या होगा भाई? टेन माइनस थीटा QM बाय OM। बस पहले ये तीन चीज देखा, साइन माइनस थीटा कौन सा ट्रायंगल लिख दिया है, कौन सा ट्रायंगल? चूंकि माइनस थीटा नीचे वाले ट्रायंगल में बन रहा है, यहां बन रहा है माइनस थीटा, देख लीजिए यहां, ये थीटा के लिए, ये माइनस थीटा के लिए, नीचे वाला ट्रायंगल। अब देखिए OM बराबर OM, PM बराबर माइनस QM, तो QM बराबर माइनस PM, यहां पर लिखेंगे माइनस PM बाय OQ, किसके बराबर है भाई? OQ बराबर OP, रेडियस, यहां पर दिखा रहे हैं OQ बराबर OP। देखिए PM बाय OP, ऊपर वाले ट्रायंगल से PM बाय OP क्या था? साइन थीटा, सामने में क्या आ गया? तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, देख लीजिए ध्यान से, इसको हम हटा रहे हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस PM बाय OP, यानी फ्रॉम वन ट्रायंगल अपर ट्रायंगल PM बाय OP माइनस साइन थीटा, प्रूव्ड, यानी साइन माइनस थीटा, पहला थ्योरम ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा। दूसरा चीज कॉस माइनस थीटा, देखिए ध्यान से, कॉस माइनस थीटा OM बाय OQ, OM बराबर OM, OM की जगह पर OM और OQ के जगह पर OP। यहां से देखिए OM बाय OP क्या है भाई? कॉस थीटा, यहां पर कहीं निगेटिव है क्या? तो ये हो गया प्लस कॉस थीटा, प्रूव्ड। यहां से देखिए ऊपर वाले ट्रायंगल से कॉस थीटा क्या निकला गया? OM बाय OP। यहां से कॉस माइनस थीटा OM बाय OQ, OP बराबर OQ, रेडियस, सारा बात लिख दिए हैं, OP बराबर OQ, रेडियस ऑफ सर्कल। तीसरा टेन माइनस थीटा क्या होगा? QM बाय OM, QM को क्या लिखेंगे? माइनस PM। अब देखिए PM बाय OM टेन थीटा, अपर ट्रायंगल से, इस ट्रायंगल से, तो ये हो गया माइनस टेन थीटा, यानी साइन माइनस थीटा क्या होता है भाई? माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, ये चीज आप नोट कर सकते हैं। अब याद रखने का भी तरीका बता रहे हैं, कहां पर अप्लाई होता है वो भी जानकारी रखना है, खाली फॉर्मूला पढ़ने से नहीं, थ्योरम प्रूफिंग से भी नहीं, सवाल में कैसे अप्लाई करते हैं, तो इसको नोट किया जाए पहले सारे स्टूडेंट। अपर ट्रायंगल से ये निकाला गया, लोअर ट्रायंगल से माइनस थीटा के लिए नीचे वाला ट्रायंगल, कभी आपके दिमाग से निकल भी जाएगा तो मेरे थ्योरी को पढ़कर आप आसानी से समझ सकते हैं। एकदम ध्यान से बारीकी से बात को समझिए, कभी भी आप निकाल सकते हैं इसको, इसको नोट किया जाए, स्क्रीनशॉट लिया जाए। अब आगे देखा जाए भाई,
अभी बहुत सारी बातें बतानी बाकी है। अब देखा जाए थोड़ा, अब याद रखने का भी तरीका, आपको सब याद नहीं रखना है। मेमोरी में आपको क्या करना है, मेमोरी कंसेप्ट। मेमोरी कंसेप्ट क्या है, आपको याद रखना है तो सिर्फ दो, साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। दूसरा याद भी रखना है तो ये सिर्फ याद रखना है, प्लस कॉस थीटा। सब याद नहीं रखना है, क्योंकि जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है ये हो गया मेमोरी में। मेमोरी में कैसे रखेंगे, मेमोरी में कैसे अप्लाई करेंगे, तो सिर्फ ये दो पॉइंट आपको याद रखना है। अब जैसे निकालना है टेन माइनस थीटा, तो टेन थीटा क्या होता है, साइन बाय कॉस। ये हो जाएगा साइन माइनस थीटा कॉस माइनस थीटा। अब ये सही से याद रखना, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा बाय प्लस कॉस थीटा, यानी हो गया माइनस टेन थीटा। तो टेन माइनस थीटा आपको याद भी रखना है तो ये दो याद रखना, सब याद रखने का जरूरत नहीं। अब जैसे आपको एट ए टाइम पूछ दिया है कि सेक माइनस थीटा, हम तो तुरंत घबराने लगते हैं, नहीं, सेक माइनस थीटा 1 बाय कॉस माइनस थीटा, ये चीज, क्योंकि सेक थीटा क्या होता है 1 बाय कॉस थीटा। और अभी पढ़े कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा, प्लस 1 बाय कॉस थीटा, इट मीन्स प्लस सेक थीटा। चूंकि ये क्या हो गया 1 बाय प्लस कॉस थीटा सेक थीटा। तो सब याद रखने का जरूरत नहीं है, याद भी रखना है तो ये याद रखना है कि साइन माइनस और कॉस माइनस, क्योंकि जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है उसमें साइन और कॉस हमेशा इन्वॉल्व है। तो ये सब बात आपको समझा रहे हैं, समझने की कोशिश भी आप कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। अब देखा जाए सवाल में कैसे अप्लाई करते हैं, सवाल में कैसे अप्लाई किया जाएगा ये भी समझना है। सवाल में इसके लिए क्या करना है, सवाल में किस तरीके से अप्लाई किया जाएगा, जैसे दे देता है इवैल्यूएट। पहले हम सवाल के पहले इसको जानकारी भी रखना है कि पहले हम इसको हटा रहे हैं, इस कंसेप्ट को कैसे सवाल में अप्लाई करेंगे। कभी भी ट्रिग्नोमेट्री में दे दिया इवैल्यूएट साइन पाई बाय 6 रेडियन, इट मीन साइन 30 डिग्री। सबको पता है इसका वैल्यू 1/2 होता है। यहीं पर दे दिया साइन माइनस पाई बाय 6 रेडियन, तो पहले साइन एंगल देखिए निगेटिव है, तो ये हो जाएगा माइनस साइन पाई बाय 6 रेडियन। चूंकि साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो साइन माइनस पाई बाय 6 यानी माइनस पाई बाय 6 रेडियन का मतलब 30 डिग्री माइनस 1/2। तो पहले आपको एंगल देखना है क्या होगा, तो आपको इसमें गलती कहीं भी नहीं करनी है कि साइन माइनस पाई बाय 6 रेडियन माइनस साइन पाई बाय 6 रेडियन, इट मीन्स माइनस साइन 30 डिग्री, इसका वैल्यू माइनस 1/2, यानी इसका वैल्यू प्लस 1/2, इसका वैल्यू सब चीज सेम, कहीं भी ये बात आपको हमेशा अप्लाई करना है। यदि एक एग्जांपल और, छोटा छोटा एग्जांपल जो आपके कंसेप्ट को डेवलप करेगा, जैसे कॉस माइनस पाई बाय 3 रेडियन, इसका वैल्यू क्या हो, तो आपको अभी तुरंत ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हैं, कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा, इसमें कहीं कोई गलती नहीं, कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा, कॉस माइनस पाई बाय 3 प्लस कॉस पाई बाय 3 रेडियन। तो कॉस पाई बाय 3 रेडियन मीन्स कॉस 60 डिग्री
1/2, यानी कॉस यदि निगेटिव एंगल रहेगा तो प्लस कॉस थीटा, इट मीन्स प्लस 1/2 इसका वैल्यू। ये छोटा छोटा एग्जाम्पल है, कहीं भी याद रखिए, ये नहीं कि खाली एंगल में पढ़ रहे हैं, कहीं भी अप्लाई होगा तो आप उसको आसानी से बना सकते हैं। जैसे कहीं पर दे दिया 10, एग्जाम्पल 10 - 2x, ये तीसरा एग्जाम्पल। तो यहां कोई जरूरी नहीं कि एंगल ही आएगा, 10 - थीटा -tan 2x, ये आप लिख सकते हैं। cot -5x, तो cot माइनस थीटा माइनस cot 5x, कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। एक एग्जांपल और, cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 बराबर cos बीटा माइनस अल्फा बाई 2, ये भी बराबर होगा। कैसे देखिए, अभी दिखा रहे हैं सॉल्यूशन में। इसको लिखेंगे cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू cos माइनस बीटा माइनस अल्फा बाई 2। चूंकि आपको पढ़ाया गया है a माइनस बी बराबर माइनस बी माइनस ए, यहां अल्फा माइनस बीटा बाई 2, माइनस बीटा माइनस अल्फा बाई 2, इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, cos माइनस थीटा, ये माइनस थीटा cos थीटा, यानी कहीं पर भी cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 बराबर cos बीटा माइनस अल्फा बाई 2, ये हमेशा इक्वल होगा। तो ये सब बात भी समझना है कि छोटे छोटे प्रॉब्लम में हम डायरेक्ट कैसे अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? तो इसको नोट किया जाए। अब थ्योरम नंबर 2 है, इसको नोट कर लिया जाए, स्क्रीनशॉट ले लिया जाए, सबको समझ में आ रहा है ये बात। तो पहले हम लोग प्रूफ करेंगे, प्रूफ करने के लिए जानेंगे, क्योंकि जब तक प्रूफिंग मैथमेटिक्स प्रूफिंग पर ही चलता है। प्रूफिंग का कंसेप्ट क्लियर, आपका सवाल क्लियर। थ्योरम नंबर 2, थ्योरम नंबर 2 क्या है भाई, इसको हम लोग किस तरीके से बनाएंगे उस पर भी ध्यान देना है। थ्योरम नंबर 2, थ्योरम 2, π/2 रेडियन माइनस थीटा या 90 डिग्री माइनस थीटा, दोनों सेम चीज है। यहां पर थ्योरम है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस साइन थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस कॉट थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस tan थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस सेक थीटा। आप इसको नोट कर सकते हैं। नोट के साथ साथ प्रूफिंग भी जानना जरूरी है, प्रूफिंग भी जानना जरूरी है, क्योंकि मान लीजिए आपको प्रूफिंग नहीं पता रहेगा। एक बात और, इस साइड एंगल क्या है, इस साइड एंगल क्या है, इसको मान लेते हैं ए, इस एंगल को मान लेते हैं बी, बी बराबर थीटा, दोनों को ऐड कीजिए, ए प्लस बी 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस थीटा, क्या हो गया, तो ए प्लस बी यदि है, एंगल का सम 90 है, तो इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी कहने का मतलब साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस, कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री साइन। कभी पूछ दिया कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ कॉस थीटा, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ कॉस थीटा of cos theta is equal to sin theta,
तो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस, कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री साइन, टेन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉट, कॉट का कॉम्प्लीमेंट्री टेन, सेक का कॉम्प्लीमेंट्री कॉसेक, अब कॉसेक का कॉम्प्लीमेंट्री सेक, ये भी याद रखना है। अब हम बताएंगे इसका प्रूफिंग, पहले इसको नोट किया जाए। जो जो खास बात है उसको समझना है कि a प्लस बी एंगल को ऐड करेंगे तो 90 होगा, तो ऐसे एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। दो एंगल को ऐड करने के बाद यदि 180 होता है तो ऐसे एंगल को बोलते हैं हम लोग सप्लीमेंट्री। ये बात हमको पिछले क्लास में बता चुके हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में ये सब डिटेल होगा, लेकिन अभी हम लोग को ये प्रूफ करना है कि साइन 90 माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा प्लस साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा प्लस कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा प्लस टेन थीटा। अब इसका प्रूफिंग करना है, ज्योमेट्रिकल प्रूफ, रटना मना है, समझना है। तो देखिए पहले इसको नोट कर लीजिए, या ये भी लिख सकते हैं π/2 रेडियन माइनस थीटा, ये डिग्री में है, आप रेडियन में भी किताब में दिया रहेगा तो घबराने वाली बात नहीं है, इससे आप वाकिफ है कि π/2 रेडियन का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। अब देखिए अलग तरह की बातें हैं, पहले इसका प्रूफिंग, ज्योमेट्रिकल प्रूफ, ज्योमेट्रिकल प्रूफ, ज्योमेट्रिकल प्रूफ। इसका ज्योमेट्रिकल प्रूफ किस तरीके से निकाला जाएगा, ज्योमेट्रिकल प्रूफ इन ट्रायंगल एबीसी में, कैसा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। पहले एक ट्रायंगल बना लीजिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एंगल है थीटा 90 डिग्री, ये ए बी सी, ये ट्रायंगल हो गया एबीसी, राइट एंगल ट्रायंगल। ये एंगल सपोज दैट मान लेते हैं थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। क्यों, क्योंकि एंगल एसीबी, एंगल सीएबी और एंगल एबीसी, तीनों एंगल को ऐड कीजिएगा तो क्या होगा, 180 डिग्री। अब हम लोग इस एंगल की बात कर रहे हैं, इस एंगल, इसी ट्रायंगल में, सेम ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल एबीसी में साइन थीटा, तो ये थीटा है, ये एंगल के लिए ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, ये बेस, तो साइन थीटा ए बी बाई ए सी, ये कॉस थीटा, कॉस थीटा ये हो जाएगा बीसी बाई ए सी। देखिए कितना आसान प्रूफ है, प्रूफिंग देखिए, हमको रटना नहीं है, प्रूफिंग करना है। टेन थीटा ए बी बाई बी सी। एक और देख लेते हैं, कॉट थीटा। जब हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो इसका अपोजिट साइड हो गया परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनियस। तो आप इस तरीके से पहले ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, किस एंगल के लिए, एंगल ए सी बी, इस एंगल के लिए। अब इसी ट्रायंगल में, सेम ट्रायंगल में, हम इस एंगल के लिए निकाल रहे हैं 90 माइनस थीटा। एट द सेम टाइम ट्रायंगल एबीसी, अब इस एंगल के लिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। इस एंगल का अपोजिट साइड ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेनियस, ये हो गया बेस, इस एंगल का। तो ये क्या हो गया, बीसी बाई ए सी, चूंकि ये हो गया परपेंडिकुलर इस एंगल का, देखिए ध्यान से, इस एंगल, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनियस, यानी बीसी बाई ए सी। अब देखिए बीसी बाई ए सी किसके इक्वल है, इस एंगल के लिए कॉस थीटा क्या था, बीसी बाई ए सी। तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा। साइन, इस एंगल का यदि हम साइन निकाले तो ये हो गया बीसी बाई ए सी, और बीसी बाई ए सी क्या है भैया, कॉस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा, पहला प्रूफ हो गया। अब देखिए इस एंगल का कॉस, कॉस
90 डिग्री माइनस थीटा। इस एंगल का यदि हम कॉस निकालते हैं तो ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा हाइपोटेनियस। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी बाई ए सी। देखिए ए बी बाई ए सी का रेशियो किसके इक्वल है, साइन थीटा। ये हो गया साइन थीटा। ये तो साइन 90 माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा प्लस साइन थीटा। अब देखा जाए, पहले इसको नोट किया जाए सारे स्टूडेंट को। इसके लिए दो ट्रायंगल बनाने की जरूरत नहीं है, सबको एक ही ट्रायंगल से काम हो जाएगा। इसको नोट किया जाए, साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। एट द सेम टाइम tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, इस एंगल के लिए ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, ये हाइपोटेनियस। BC बाई ए बी, आप देखिए BC बाई ए बी किसके इक्वल है, इस एंगल का कॉट के बराबर है, तो प्लस कॉट थीटा। ये चीज याद रखना है क्या होता है, और ऑल पॉजिटिव होगा। तो इस एंगल के लिए ये हो गया परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनियस। इस एंगल का ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनियस। कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, समझने की बात है। तो आप समझ रहे हैं ये क्या होता है। तो हमने दो थ्योरम प्रूफ किया, साइन माइनस थीटा ज्योमेट्रिकली और साइन 90 माइनस थीटा ज्योमेट्रिकली। अब हम सारे फार्मूलाज को, सारे थ्योरम को एक जगह पे समराइज करना है। इसको सारे स्टूडेंट नोट कर सकते हैं और इसका एप्लीकेशन भी होगा। अब देखा जाए, सबको एक एक करके प्रूफ करेंगे तो 10-20 क्लास इसी में लगेगा। अब देखिए इसको, अब थ्योरम नंबर 3, थ्योरम 3, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा प्लस कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, tan 90 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉट 90 डिग्री प्लस थीटा माइनस tan थीटा, सेक 90 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 डिग्री प्लस थीटा, ये होता है प्लस सेक थीटा। ये कहीं पर भी लिखा रहेगा साइन 90 प्लस थीटा प्लस कॉस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, tan 90 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा माइनस tan थीटा, सेक 90 प्लस थीटा माइनस कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 प्लस थीटा। अब देखिए ये थ्योरम 3, थ्योरम नंबर 4, थ्योरम नंबर 4, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा। ये क्यों पढ़ रहे हैं, इसका एप्लीकेशन एक एक सवाल में हम क्लियर करेंगे। पहले इसको जानकारी रखना है, साइन 180 माइनस थीटा प्लस साइन थीटा, कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, tan 180 डिग्री माइनस थीटा माइनस tan थीटा, कॉट 180 डिग्री माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, सेक 180 डिग्री माइनस थीटा माइनस सेक थीटा, कॉसेक 180 डिग्री माइनस थीटा प्लस कॉसेक थीटा। चूंकि ये भी बताएंगे सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, रेस्ट निगेटिव होता है, इसके बाद हम उसी का चर्चा करेंगे। लेकिन पहले ये समझना है क्या बात है। थ्योरम नंबर 5, थ्योरम 5, साइन 180 डिग्री प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा, tan 180 डिग्री प्लस थीटा प्लस tan थीटा, कॉट 180 डिग्री प्लस थीटा प्लस कॉट थीटा, सेक
180 डिग्री प्लस थीटा माइनस सेक थीटा, और कॉसेक 180 डिग्री प्लस थीटा ये होता है माइनस कॉसेक थीटा। जब कॉसेक की बात होगी साइन 180 डिग्री प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा, टेन 180 डिग्री प्लस थीटा प्लस टेन थीटा, कॉट 180 डिग्री प्लस थीटा प्लस कॉट थीटा, सेक 180 डिग्री प्लस थीटा माइनस सेक थीटा, कॉसेक 180 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉसेक थीटा। नेक्स्ट, ये सब नोट किया जाए, सबका एप्लीकेशन है पूरे मैथमेटिक्स में। जब तक मैथमेटिक्स पढ़िएगा एप्लीकेशन होता रहेगा। अब इसका यूज कहां है वो भी हम बताएंगे, लेकिन पहले सारे फॉर्मूलाज को, इससे क्या होता है कभी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि कहां पर क्या दिक्कत है, कैसे क्या सवाल बनाना है। इसको नोट कर लीजिए। 270 डिग्री माइनस थीटा, थ्योरम नंबर 6, थ्योरम नंबर 6, थ्योरम 6, साइन 270 डिग्री माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस 270 डिग्री माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, टेन 270 डिग्री माइनस थीटा प्लस कॉट थीटा, कॉट 270 डिग्री माइनस थीटा ये होता है प्लस टेन थीटा, सेक 270 डिग्री माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा, कॉसेक 270 डिग्री माइनस थीटा माइनस सेक थीटा, सेक थीटा ये ऑल आर थीटा। इसको भी नोट किया जाए। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ये इसके बाद थ्योरम नंबर 7, थ्योरम 7 कुछ एरर हो जाए तो इसके लिए, लेकिन 100% इसको नोट करना है। लिखावट में कहीं पर कोई कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। ये हम हाथ से लिख के आपको बिना किताब देखे ये सब समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखा जाए यहां पर, इसके बाद नेक्स्ट है साइन 270 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस 270 डिग्री प्लस थीटा प्लस साइन थीटा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, टेन 270 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉट 270 डिग्री प्लस थीटा माइनस टेन थीटा, ये सेक 270 डिग्री प्लस थीटा ये होता है प्लस कॉसेक थीटा, कॉसेक 270 डिग्री प्लस थीटा ये होता है माइनस सेक थीटा। ये यानी ये भी याद रखना, 270 डिग्री माइनस 270 डिग्री प्लस, मतलब एक एक चीज आपको दिमाग में रखना है। बेसिक बात तभी क्लियर होगा जितना ज्यादा थ्योरम और जितना ज्यादा फार्मूला हमको पता हो, सवाल में कैसे अप्लाई किया जाएगा ये भी समझना है बारीकी से। तो ये सब थ्योरम को नोट किया जाए सारे स्टूडेंट, सबको हम एक एक करके अप्लाई करने के लिए सिखाएंगे और प्रूफिंग भी बताएंगे। थ्योरम नंबर 8, थ्योरम नंबर 8, थ्योरम नंबर 8, साइन 360 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा, टेन 360 डिग्री माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, कॉट 360 डिग्री माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, सेक 360 डिग्री माइनस थीटा प्लस सेक थीटा, कॉसेक 360 डिग्री माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
इसको 2 पाई माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। थ्योरम नंबर 8, पहले इसको नोट किया जाए सारे स्टूडेंट, क्योंकि सवाल में कहीं पर भी एप्लीकेशन आएगा तो आप इसको आसानी से बना सकते हैं, कोई भी बना सकता है। जब तक थ्योरी और सवाल का कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा और फॉर्मूला नहीं पता रहेगा, दुनिया का कोई सवाल नहीं बनेगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। लेकिन ये सब पहले इसलिए पढ़ा रहे हैं, एक जगह पर ट्रिग्नोमेट्री आपका रहना चाहिए, तभी आप कहीं भी सवाल में अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट थ्योरम नंबर 9, थ्योरम नंबर 9, थ्योरम 9, साइन 360 डिग्री प्लस थीटा प्लस साइन थीटा, ये कोटर्मिनस एंगल हो गया, जो थीटा के लिए वही 360 प्लस थीटा के लिए, कॉस 360 डिग्री प्लस थीटा प्लस कॉस थीटा, टेन 360 डिग्री प्लस थीटा प्लस टेन थीटा, ऑल पॉजिटिव, कॉट 360 डिग्री प्लस थीटा प्लस कॉट थीटा, सेक 360 डिग्री प्लस थीटा प्लस सेक थीटा, कॉसेक 360 डिग्री प्लस थीटा प्लस कॉसेक थीटा। ये भी नोट किया जाए, यदि 360 से ग्रेटर एंगल निकालना, सब बताएंगे पहले सवाल को थ्योरी के साथ, प्रूफिंग भी बताएंगे, लेकिन अभी आपको अप्लाई करने के लिए पहले सारा फार्मूला आपको 2-3 बताया गया। अब इसके बाद 180 प्लस थीटा, उसको भी कैसे, तो प्रीवियस थ्योरम को नेक्स्ट थ्योरम में अप्लाई कर सकते हैं। मैथमेटिक्स का नियम है, जो प्रीवियस थ्योरम है उसको अगले थ्योरम में अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए थ्योरम नंबर 10, थ्योरम नंबर 10, थ्योरम नंबर 10, साइन n इंटू 360 डिग्री माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, n इंटू 360, कॉस n इंटू 360 डिग्री माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा, टेन n इंटू 360 माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, कॉट n इंटू 360 डिग्री माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, सेक n इंटू 360 डिग्री माइनस थीटा प्लस सेक थीटा, कॉसेक n इंटू 360 डिग्री माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा। ये n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, n जब भी होगा तो पॉजिटिव इंटीजर, और है n क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स रिवॉल्विंग रे या नंबर ऑफ टर्न्स, टर्न्स, जैसे 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो गया, यहां समझ लीजिए कैसे बात, n क्या है, जैसे एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो गया, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन भी बोल सकते हैं ये, तो n का वैल्यू हो गया 1, रिवॉल्विंग रेल 2 टाइम्स घूरा तो n का वैल्यू हो गया 2, n का वैल्यू यदि 3 टाइम्स रोटेट किया, 1 2 3, तो नंबर ऑफ टाइम्स हो गया 3, n जब भी होगा तो पॉजिटिव इंटीजर, ये रिवॉल्विंग रे जितना टाइम्स घूमेगा वही है n, n का मतलब कुछ नहीं है, n का मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स, तो n किस तरीके से घूम रहा है, तो वही हो गया नंबर ऑफ टर्न्स, जितना बार ओरिजिन के अबाउट रिवॉल्विंग रे का रिवॉल्विंग हुआ वही हो गया, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन भी बोलते हैं, या शॉर्ट में नंबर ऑफ टर्न्स। ये इस बात को भी समझा जाए और सब बात को उतारा जाए, इसको लिखा जाता है n इंटू 2 पाई माइनस थीटा भी लिखा जाता है। 2 पाई रेडियन का मतलब क्या हो गया, पाई रेडियन का मतलब 180 डिग्री और 2 पाई रेडियन का मतलब 360 डिग्री। थ्योरम नंबर 11, इसको नोट किया जाए सारे स्टूडेंट, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। n क्या है, अब देखा जाए भाई, थ्योरम नंबर 11,
थ्योरम नंबर 11, साइन n इंटू 360 प्लस थीटा ऑल पॉजिटिव। एग्जाम्पल भी देंगे इसमें, तब समझ में आएगा। cos n इंटू 360 प्लस cos थीटा, tan प्लस tan थीटा, cot 360 प्लस थीटा प्लस cot थीटा, sec ये हो गया प्लस सेक थीटा, कॉसेक प्लस कॉसेक थीटा। यहां पर भी n हो गया नंबर ऑफ टर्म्स, और n क्या होगा? पॉजिटिव इंटीजर। इसका एप्लीकेशन कहां है उसको भी समझना है। जैसे कि एग्जांपल देखिए, पहले इसको नोट कीजिए, पहले सवाल को नोट कीजिए, तब हम सवाल समझाएंगे कि कैसे वैल्यू को निकाला जाता है। और n हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगा। n इंटू, इसी को लिख सकते हैं n इंटू 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई या 2n पाई प्लस थीटा भी लिख सकते हैं। यानी n इंटू 360 को क्या क्या लिख सकते हैं रेडियन में? n इंटू 2 पाई प्लस थीटा, यानी 2n पाई प्लस थीटा। वही समझा रहे हैं कि लिख क्या सकते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं आना। अब देखा जाए खास बात, एक एग्जाम्पल देखा जाए। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल, इवेल्युएट साइन 765 डिग्री, ये दे दिया वैल्यू। तो सबसे पहले क्या करना है? अभी जो भी चीज पढ़े, एंगल को पहले देखना है कि 360 से ग्रेटर है या स्मॉलर है। तो आपको दिखाई दे रहा है 765 डिग्री 320 से ग्रेटर है, 360 से ग्रेटर है। तो इसको करना क्या? डिवीजन एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम। तो जब एंगल 360 से ग्रेटर होगा तो इसको 360 से डिवाइड करना है। 360 को किससे डिवाइड करना है? डिवाइड कीजिए, एंगल 670 भी होगा तो डिवाइड करेंगे 360 से। ये तो 765, तो 362 जा, इसको 2 टाइम्स में 720। अब इसको डिवाइड कीजिए 5, 4, रिमाइंडर क्या बच गया? तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइन 2 इंटू 360 प्लस रिमाइंडर। अब इसका मतलब समझना है, ये 2 टाइम्स का मतलब, ये रिवॉल्विंग रे है, कंप्लीट रिवॉल्यूशन। देखिए कंप्लीट रिवॉल्यूशन अबाउट ओरिजिन, 1 टाइम्स 2 टाइम्स प्लस ये, इसलिए n का वैल्यू क्या आ गया? 2। 765 डिग्री को क्या लिखेंगे? 2 इंटू 360 प्लस रिमाइंडर। मतलब ये रिवॉल्विंग रे कितना टाइम्स रोटेट किया? 2 टाइम्स रोटेट किया। अब याद कीजिए, अभी हमने फॉर्मूला लिखा है n इंटू 360 डिग्री प्लस थीटा। यहां n का वैल्यू क्या है? 2। इसका वैल्यू क्या होता है? प्लस साइन थीटा। यहां थीटा के पोजीशन पे क्या है? 45। तो ये हो गया साइन 45, यानी n इंटू 360 प्लस थीटा प्लस साइन थीटा।
साइन 2 इंटू 360 प्लस 45 इज इक्वल टू साइन 45। साइन 45 का वैल्यू प्लस 1/√2, यानी इसका वैल्यू क्या हो गया भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज का आशा करते हैं आज का वीडियो और फार्मूला वाला जो वीडियो है सबको अच्छा लगा होगा और सबको समझ में भी आया होगा। तो इसके बाद जो मेरा जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उस पे इससे रिलेटेड क्या क्या कंसेप्ट है वो सारा चीज बताएंगे। साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी बराबर 1, ये भी होता है जब दोनों एंगल को ऐड करेंगे 90 होगा। tan ए इंटू टेन बी बराबर 1, जब दोनों एंगल को ऐड करेंगे तो 1 होगा। cos स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर बी बराबर 1, जब दोनों एंगल का सम क्या होगा 90 डिग्री होगा। ये सारी बातें चर्चा होगी और एग्जाम्पल में अप्लाई करने के लिए भी बताएंगे। तो आशा करते हैं आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियोस।